पहला प्रश्न, धर्म किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न भगवान हमारा ये है कि भगवानों में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। कोई कहता राम जी बड़े हैं, कोई कहता कृष्ण जी बड़े हैं, कोई कहता दुर्गा जी बड़ी हैं, कोई कहते शंकर जी बड़े। आप अमरनाथ जाओ तो वहां कहेंगे शंकर जी बड़े, वृंदावन में जाओ तो लोग कहेंगे कन्हैया जी बड़े, अयोध्या जाओ तो लोग कहेंगे राम जी बड़े, वैष्णो देवी जाओ तो लोग कहेंगे दुर्गा जी बड़ी। हमारे मन में ये प्रश्न आता कि भगवान बड़े कौन है। अच्छा, ये प्रश्न क्यों आया भाई, सबको पूछते रहो। बोले इसलिए आया क्योंकि हम लोग मंदिर जाते हैं, और मंदिर जाते हैं धर्म करने के लिए, धर्म करने पुण्य कमाने के लिए। लेकिन मंदिर जाते हैं पुण्य कमाने, लेकिन जब मंदिर से वापस आते हैं तो हमारी आत्मा कहती है कि तुमने पाप कर दिया, गलती कर दी। कौन सी गलती कर दी? अच्छा बताओ, मंदिर में गए थे पुण्य कमाने, फिर गलती क्या करे आए? बोले गलती ये हो गई, एक लोटा जल लेकर के गए, एक लोटा जल लेकर के गए मंदिर, लोटा में जल था 500 ग्राम। राम जी को जल चढ़ाया, हनुमान जी को जल चढ़ाया, जानकी जी को जल चढ़ाया, और वहां पर जो है लक्ष्मण जी को जल चढ़ाया। उसी मंदिर में शिव जी का परिवार भी बैठा था, सो शिव जी को जल चढ़ाया, पार्वती जी को जल चढ़ाया, गणेश जी को जल चढ़ाया। अच्छा, लोटा में जल था 500 ग्राम, अब मंदिर में देवता बैठे थे 50। सो थोड़ा ही थोड़ा चढ़ाते चढ़ाते 49 देवताओं को तो होगा, एक देवता रह गया, लोटा को जल बढ़ा गया। तो जब निकलने लगे तो आत्मा से आवाज आई कि यार कोनिया में बैठे भैरव बाबा रह गए, माने तुमने गलती कर दी, एक देवता को छोड़ दिया। तो गए थे पुण्य कमाने, लेकिन आत्मा ने कहा तुमने पाप कर दिया। इसलिए भगवान हमारा प्रश्न है कि बड़ा कौन है। भाई जो बड़ा है, राम जी बड़े हैं तो एक लोटा उन्हीं को चढ़ा दिया, सबको हो गया। अगर कन्हैया जी बड़े हैं तो उन्हीं को चढ़ा दिया, सो सबको हो गया। प्रश्न हमारा ये है। तो भगवान, दूसरा प्रश्न ये है कि भगवानों में बड़ा कौन है। और तीसरा प्रश्न हमारा ये है, भगवान के लिए कहा गया अजन्मा। अजन्मा का मतलब है जिसका कभी जन्म ना हुआ हो। और भगवान को कहा गया अनामी। अनामी का मतलब है जिसका कोई नाम ना हो। तो भगवान जब अजन्मा है और अनामी है, तो फिर ये भगवान के जन्म की कथाएं कहां से आ गई? राम जन्म कहां से आ गया? कृष्ण जन्म कहां से आ गया? जब भगवान अजन्मा है तो। और अनामी जिसका कोई नाम ना हो, जब अनामी है, नाम ही नहीं है, तो फिर ये राम कृष्ण राधा रुक्मणी शंकर ये नाम कहां से आ गए? अजन्मा का जन्म कैसा और अनामी का नाम कैसा? और चौथा प्रश्न हमारा ये है कि भगवानों के अवतार कितने हैं। कोई कहता भगवानों के 2 अवतार हैं, कोई कहता 4 अवतार, कोई कहता 24 अवतार, कोई कहता 40 अवतार। गोस्वामी जी तो यहाँ तक लिखते कि हरि अनंते हरि कथा है अनंता। श्री राम जय राम जय जय राम। हरि अनंते हरि कथा है अनंता। श्री राम जय राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सो नहीं सो भगवय संता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सो नहीं सो भगवय संता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा है अनंता, गावहि सो नहीं सो भगवय संता। सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। गोस्वामी जी तो लिखते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो हमें ये बताओ भगवान के मूलतः अवतार कितने हैं? ये चौथा प्रश्न, बिल्कुल ध्यान देना। पांचवा प्रश्न हमारा ये है कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है। भाई आपने श्रोताओं के नियम तो बताए कि सुनने वालों के इतने नियम हैं, तो कथा कहने वालों के भी कुछ नियम हैं कि नहीं है? जो बड़ी बात छोटी बना करके समझा दे वक्ता वो श्रेष्ठ है, या छोटी सी बात को बड़ी बना करके समझाए वक्ता वो श्रेष्ठ है? और वक्ता के भी कुछ नियम हैं कि नहीं, कि वक्ता स्वतंत्र है?
वक्ता भी कोई नियम है शास्त्रों में कि नहीं? तो ये कहने लगे भगवान। और छठवां और आखिरी प्रश्न एक और है मेरा। छठवां प्रश्न मेरा ये है कि कलयुग परीक्षित जी से मिले, लेकिन परीक्षित जी ने कलयुग को मारा क्यों नहीं? भाई जब कलयुग इतना खराब है, लोग कहते कलयुग बेकार है, कलयुग खराब है, तो कलयुग जब खराब है तो परीक्षित जी से मिले थे, तो परीक्षित जी ने मार क्यों नहीं डाला? भाई कलयुग को मार डालते, ना होता कलयुग, ना होते लोग, ना करता कोई गलती, ना बनता कोई पापी, ना बनता कोई अधर्म। अब लोग पहले भगवान ही लोग बनाते हैं और उन मनुष्यों से कर्म करवाते हैं, और जब मनुष्य गलती कर देता है तो बोले ये पापी हो गया, ये धर्मात्मा हो गया। जब करने और कराने वाला भगवान है तो आदमी कैसे पापी हो जा, तो कैसे धर्मात्मा हो जा? हमें ये बात समझ में नहीं आई। जब भाई करने कराने वाला वो ही है तो हम और आप कैसे पापी और धर्मात्मा हो गए? और कलयुग ने परीक्षित जी को मारा क्यों नहीं? हमारा एक प्रश्न ये है। ऐसे इन्होंने सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे, और याद रखना प्यार, इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर हैं पूरी भागवत में। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर हैं श्रीमद् भागवत कथा में। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कहते, ऋषिवर हम आपके लिए जरूर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे, जरूर देंगे, लेकिन इसके पहले हम उन संत को प्रणाम करना चाहते हैं जिन संत के कारण हमारे लिए इन प्रश्नों के उत्तर मिले। बोले सरकार किसके कारण? बोले हमारे लिए श्री व्यास नंदन सुखदेव जी के द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर मिले, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। और भागवत कथा के पहले वक्ता बने हैं श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी ने भागवत कथा में इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, तो हम उन संत को प्रणाम करना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषिवर हमें थोड़ा विस्तार से बताओ ना, ये सुखदेव जी कौन है, कहां से आए, कैसे आए, हमें थोड़ा विस्तार से बताओ। तो एक कथा आती है कि एक बार नारद जी जल्दी जल्दी में भोले बाबा जी के यहाँ पर गए, बिल्कुल ध्यान देना, और भोले बाबा जी के यहाँ पर गए। मैया पार्वती जी ने देखा, मैया पार्वती जी कहने लगी, क्यों नारद आजकल तुमने आना जाना बंद कर दिया, आते जाते क्यों नहीं हो? नारद जी कहने लगे, मैया कलयुग ने मनुष्यों की बुद्धि खराब कर दी, मैंने कलयुग का भविष्य देखा। कलयुग में आदमी धर्म को नहीं मानेगा, कलयुग में आदमी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगा, कलयुग में आदमी ये सब सेवा भाव भूल जाएगा, धीरे धीरे दया अंदर से चली जाएगी, पाखंड पर पाखंड, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ आदमी के जीवन में आ जाएगा। आप देखना, अच्छा कलयुग का आदमी कितनी डबल जिंदगी जी रहा है कि नहीं? आदमी का पता ही नहीं चलता कि ये आदमी है क्या। आदमी बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है जैसे कबू पत्ता गोभी में पत्ता गोभी ढूंढ दो, पत्ता गोभी में कबू गोभी ढूंढ दो, मिल नहीं सके कबू मिलत का। हाँ ये पत्ता गोभी में गोभी ढूंढ दो, एक पत्ता निकारो सोची अब पत्ता को गोभी निकार है, फिर पत्ता निकारे आओ, फिर पत्ता निकारो सोची अब गोभी निकारे, फिर पत्ता निकारे आओ सोची अब गोभी निकारे, पत्तों ही पत्तों में पत्ता ही गोभी बढ़ा गया, गोभी ने निकली। राम धनी तो ऐसा ही आज का आदमी है, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। और कलयुग भी ऐसा है कि जो 100 झूठी बोलने में वही होशियार मानता आदमी। कई गुरु जी हमारा लड़का इतना होशियार है, खड़े खड़े बात बना ले, खड़े खड़े इतना अच्छा होशियार है जो, अरे होशियार नहीं महला बनाए धरो, कई ठाणे ठाणे बात बना ले, ऐसी बनाऊ के फिट हो जा, इतना बुद्धिमान है। जो बुद्धिमान यहाँ के लाभ है, लेकिन आदमी उसको बुद्धिमान मानते हैं। और जो सीधा सीधा होवे, अरे महाराज जो इतना मूरा खे राम, हाँ कोनो आ जाए पूछवे पापा कहाँ है, जो कह दे भीतर रोटी खा रहा है, जाने क्या सके ही नहीं, हमें वो पैसा देने थे, जो बात नहीं बना पाओ। जो झूठ बोल दे उसके लिए बिल्कुल गलत मानेंगे, और जो सही होगा उसके लिए ये कलयुग गलत मानेगा, और झूठ बोलने वाले को सही। कलयुग में इतनी बेकार, इतनी विकृति मैया, झूठ का प्रेम दिखावा ये बिल्कुल दुनिया में चल रहा है। भाई भाई का प्रेम सच्चा नहीं बचा, पिता पुत्र के बीच में मर्यादा नहीं कलयुग बचने दे रहा, पति पत्नी के बीच में विश्वास नहीं बचा, ये चीजें बचा ही नहीं रही।